आगे बढ़ते हैं भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को लेकर कहा कि धाम कई हैं, पर बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम है। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है। पंडोखर धाम को बताया है उन्होंने समदर्शी धाम। और नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पंडोखर महाराज भी बोले। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह की इच्छा के बिना लाहार में कुछ नहीं होने वाला। दोनों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमेशा आशीर्वाद रहता ही है और गद्दी के माध्यम 3 महीने बाद और क्लियर कर देंगे। और अभी बिगड़ इनकी इच्छा के कुछ लाहौर में होने वाला नहीं है। उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यहाँ वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले वाला। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भिंड का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें गोविंद सिंह जो कि बागेश्वर धाम को राजनीतिक धाम बता रहे थे। पंडोखर सरकार भी उनके साथ मौजूद थे और उन्हीं से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान पंडोखर धाम की सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया कि लाहार में गोविंद सिंह की इच्छा के बिना कुछ नहीं होने वाला। और ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि चुनावी साल है और उस बीच धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कई बार सियासत देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। और इसी तरह से जब कोई भी कार्यक्रम बागेश्वर धाम के समन्वय के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है तो इसी तरह से विपक्ष हमलावर रहता है बीजेपी पर। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया भी देखनी होगी, क्या कुछ सामने आती है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर भी सियासत भरपूर होने वाली है, इसका भी अंदाजा, क्योंकि बागेश्वर धाम को लेकर गोविंद सिंह जी ने कहा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक धाम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर पहुंचते हैं। जिस तरह से आपने सुना इस वीडियो में, इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। उनके साथ पंडोखर धाम के महाराज भी मौजूद थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि लाहार में गोविंद सिंह जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। समदर्शी धाम पंडोखर धाम को वो बता रहे थे। तो काफी चर्चा में रह चुके हैं बागेश्वर धाम और उनके महाराज हीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। सियासत भी भरपूर इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में हुई है। और एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो जो कि इसी ओर इशारा कर रहा है। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस साफ तौर पर कह रहे थे कि राजनीतिक धाम है बागेश्वर धाम, जबकि पंडोखर सरकार का धाम समदर्शी है, सभी धर्मों की इज्जत करने वाला, सम्मान करने वाला है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भिंड के ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि अब सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब पंडोखर सरकार के महाराज से मिलने के लिए वो पहुंचे। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि राजनीतिक धाम है बागेश्वर धाम। साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचते हैं, इसलिए ऐसा है। हितेश जी, देखिए अवंतिका जी, गोविंद सिंह जी बेसिकली रिटायरमेंट पे, उनको मालूम है अगली बार कमलनाथ जी ना उनको लड़ाने वाले हैं, ना उनके परिवार से कोई टिकट मिलने वाला है। तो कमलनाथ जी, आपको ध्यान हो, पिछले ही हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते पहले बागेश्वर धाम होकर आए थे, पूजा पाठ भी किया था, सब किया था, आपको याद होगा। तो ये कमलनाथ पे वार कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बीजेपी से मिले हैं और देखो कमलनाथ जी भी मिलने जाते हैं उनसे। तो मतलब कमलनाथ जी भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए तो गए थे बागेश्वर धाम। ये ऐसा कुछ यदि वो कहना चाहते हैं तो उनको जरा खुलकर कहना चाहिए ये बात कि भाई वो कमलनाथ का विरोध इस बहाने से कर रहे हैं। तो आप कुछ सोचिए, यदि बागेश्वर धाम महाराज यदि बीजेपी का प्रचार करते हैं, पक्ष लेते हैं, तो फिर कमलनाथ जी उनके चरण छूने क्यों गए? या तो कमलनाथ जी भी बीजेपी में आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है। दूसरी चीज, गोविंद सिंह जी को जितना अधिकार है अपने राजनीतिक झुकाव रखने का, एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को है। चलिए ठीक है, कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हितेश जी बनी रहेगा हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। और सीधा प्रश्न ये कि जब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि बीजेपी का धाम है धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, तो उनके चरण छूने वो क्यों पहुंचते हैं? अजय जी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस मामले में स्पष्ट मत है। धार्मिक आस्थाएं सभी की व्यक्तिगत होती हैं, हम राजनीति धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। कांग्रेस के किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाएं किसी धार्मिक व्यक्ति में हो सकती हैं और किसी अन्य व्यक्ति की नहीं भी हो सकती हैं। इस मामले को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे कोई नेता बागेश्वर धाम जाते हैं या अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वो केवल और केवल अपने धार्मिक आस्थाओं की वजह से जाते हैं। अगर गोविंद सिंह जी कोई बयान देते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनकी व्यक्तिगत राय है, इसका राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है। पंडोकर सरकार के साथ तस्वीर सामने आई है नेता प्रतिपक्ष की, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम राजनीतिक धाम है। क्या इसके मायने हम निकालें, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे जो बात कही वही बात यथावत है। चाहे पंडोकर सरकार हो, बागेश्वर धाम हो या अन्य धार्मिक व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की ये व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाएं होती है। वो अपने व्यक्तिगत आस्थाओं के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होता है। इसका कांग्रेस पार्टी या पार्टी के किसी भी क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार है या धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बीजेपी के लोगों का सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि राजनीति का विषय नहीं है। धार्मिक व्यक्ति है, सबकी आस्थाएं होती हैं। कांग्रेस के लोग भी उनके भक्त हो सकते हैं, बीजेपी के लोग भी उनके भक्त हैं, तो इसका राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं का मामला है और इसको राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए। हितेश जी जवाब। देखिए अवंतिका जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और मैं बिल्कुल अजय जी की बात से सहमत हूँ। और पूरी कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अजय जी के नेतृत्व में गोविंद सिंह को खारिज कर दिया है और यही कारण है कि गोविंद सिंह कांग्रेस से ही खारिज बैठे हुए हैं। तो इसीलिए वो खार खाए बैठे हुए हैं, समझ में थोड़ी ना, इसलिए उठपटांग बयान बीच बीच में देते रहते हैं। तो गोविंद सिंह जी को अपन पिता स्वरूप मानते हुए क्षमा करते हैं और उनके राजनीतिक बयान कांग्रेस ने बोल दिया निजी बयान है, तेल लेने जाए गोविंद सिंह जी, मतलब तो यही हुआ ना। कांग्रेस की ऐसी कोई भावना नहीं है, इसीलिए यह आरोप गोविंद सिंह का कांग्रेस ने ही खारिज कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आप किस तरह से सियासत अब इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि गोविंद सिंह जी जो कि लगातार पंडोकर सरकार के धाम से बागेश्वर धाम की सरकार, साथ ही साथ बीजेपी के लोगों पर भी अब आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक धाम हो चुका है बागेश्वर धाम, जबकि पंडोकर सरकार का धाम समदर्शी है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रवि, पूरा सिलसिला हम समझना चाहेंगे। गोविंद सिंह जी यहां पर पहुंचे, पंडोकर सरकार से मुलाकात उन्होंने की, क्या कुछ हुआ वहां पर? रवि। जी अवंतिका जी, मैं बताऊं आपको कि वीडियो एक इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर विधायक का, जिसमें वह जो पंडोकर धाम में चल रही है श्री राम महायज्ञ व पंडोकर धाम महोत्सव में पहुंचे थे। उनके साथ घनश्याम सिंह जी पहुंचे थे, सेवड़ा विधायक, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो पंडोकर जाकर गुरु शरण महाराज के गले मिले और गले मिलने के साथ साथ उन्होंने एक बयान भी बहुत बड़ा दे दिया है, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम को निशाना साधते हुए बताया कि बागेश्वर धाम जो वह है वह राजनीतिक धाम है और कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम पर उनके पीछे पहले भी कई बयान सामने आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक सबसे बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पंडोकर धाम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है। अगर यदि इस शब्द के कई मायने निकाले जाएं तो कई मायने निकलते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रचारक शब्द, साफ तौर पर प्रचारक शब्द यूज किया है। जी निश्चित ही अब देखना होगा किस तरह का रिएक्शन इसे लेकर बीजेपी से सामने आता है। शुक्रिया आपका फिलहाल रवि इस जानकारी के लिए। और